क्लास 6 हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। यहाँ पे हम फैक्टर्स पर बात करेंगे। नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर बनना चाहिए। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते रहें तो ये नंबर आता है। पहले तो वो करके देखते हैं और आगे हम हर नंबर के जो फैक्टर हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम जो 30 है इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये बनना चाहिए, यानी कि 30 बनना चाहिए। अगर हम 1 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा। और इसी तरह जब आप 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 टाइम्स क्या होगा 30। इसी तरह अगर हम 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 215 टाइम्स 30 आएगा। और इसी तरह अगर हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 6 टाइम्स 30 होता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे 4 को निकाला है। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसमें हम दो जो है उनको मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 30 बन रहा हो। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, आप इस तरह के जो सेट है वो बना लेंगे। अब हम फैक्टर्स को लिख लेंगे, यानी कि जो 30 के फैक्टर्स हैं वो क्या है। शुरू करने का तरीका ये है लिखने का। आप लिखेंगे 1 ये वाली साइड, 1 2 3 5 6 10 15 30, यानी कि पहले आपने ये वाले लिखने हैं लेफ़्ट वाले और फिर राइट से आपने शुरू करना है। 1 2 3 5 6 10 15 30। इसी तरह 41 के फैक्टर्स अब हम लिखेंगे। 41 का जो फैक्टर है वो एक ही बनेगा, यानी कि 1 और 41 को मल्टीप्लाई करें, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 41 आता है। 41 के फैक्टर में हम लिखेंगे, सबसे पहले आपने लेफ़्ट वाला लेना है 1 और फिर 41, और ये देखिए 1 और 41, तो ये फैक्टर्स हैं 41 के। इसी तरह 65 के फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले हमने दो नंबर्स को लेना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 65 आए, यानी कि 1 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 65 आता है, और 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 65 आता है। तो इसी तरह इसके फैक्टर्स लिखने के लिए आपने लेफ़्ट वाली चीज़ें लेनी हैं 1 और 5, और बाद में राइट वाली 13 और 65। 1 5 13 65, 1 5 13 65। पहले आपने लेफ़्ट वाले लेने हैं और बाद में राइट वाले। 1 5 13 65, तो ये फैक्टर हो गए 65 के। और इसी तरह 78 के जो फैक्टर्स हैं लिखने के लिए सबसे पहले हमने दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 78 आए। 1 को और 78 को मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है। इसी तरह 3 को और 26 को मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है। और इसी तरह हमारे पास दो और नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है। 2 को और 39 को मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है, और 6 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है। अब इनको लिखने का जो फैक्टर लिखने का मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपने लेफ़्ट वाली और बाद में राइट वाली। लेफ़्ट वाली हम लेंगे यहाँ पे 1 2 और 3 6, बाद में राइट वाली 13 26 39 78। 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78। 1 2 और 3 6 13 26 फिर 39 और 78। अब हम 105 का जो है फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताया दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। अगर हम 1 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, और इसी तरह 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 105 बनता है, और 3 को 35 के साथ करें 105 बनता है, और 7 को 15 के साथ करें तो 105 बनता है। तो यानी कि आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए।
जब हमने इनको ये कर लिया, अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 105 के जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेफ़्ट वाले पहले लिखेंगे और बाद में राइट वाले, यानी कि 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105। लेफ़्ट वाले में ऊपर से नीचे, राइट वाले में नीचे से ऊपर। 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं। इसी तरह 118 उसका हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको बताया, दो नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। 1 को 118 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 118 बनता है, और इसी तरह 2 को 59 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 118 बनता है। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, पहले लेफ़्ट वाले और बाद में राइट वाले। 1, 2, 59 एंड 118। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर मौजूद हैं। और इसी तरह 165 के फैक्टर्स देखें। 1 को 165 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 165 आता है, और 5 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 165 आता है। और इसी तरह 11 को अगर 15 के साथ करें मल्टीप्लाई तो 165 आता है, और 3 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 165 आता है। अब इनके फैक्टर्स लिखने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले लेफ़्ट बाद में राइट। तो यहाँ 1, 11, 5, 3, 55, 33, 15, 165। तो यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट में है 220 का। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बने, जितने भी पॉसिबल हैं। 1 को 220 के साथ किया 220 बनेगा, 5 को 44 के साथ किया तो 220 बनेगा, और इसी तरह 2 को 110 के साथ किया तो 220 बनेगा, और 10 को 22 के साथ किया तो 220 बनेगा, 4 को 55 के साथ किया तो 220 बनेगा, और इसी तरह 11 को 20 के साथ किया तो 220 बनेगा। जब हमने इन नंबर्स को देख लिया कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर आ रहा है, इसके बाद हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। यानी कि 220 के जो फैक्टर्स हैं, आपको पहले भी बताया कि फैक्टर्स को लिखने के लिए आपने सबसे पहले लेफ़्ट वाली लेने हैं और बाद में राइट वाले नीचे से ऊपर और लेफ़्ट वाले ऊपर से नीचे। जिस तरह 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 एंड 220। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने नंबर्स के फैक्टर्स के बारे में बात की है। नंबर्स के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज़, आपने दो पॉसिबल नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो बनता है। जब सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएं तो उनके बाद हमने उनके फैक्टर्स को लिखना है। फैक्टर्स लिखने के लिए लेफ़्ट साइड ऊपर से नीचे, राइट साइड नीचे से ऊपर लेंगे। तो यहाँ पे इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं।